हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है डॉक्टर सलीम राज, वो अमर होना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो इतनी उल्टी सीधी घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, ये उल्टे सीधे जो आदेश पारित कर रहे हैं, उसको करके ये अमर हो जाएंगे। इनका भी मूर्ति उर्ति लग जाएगा आगे चल के, इनके नाम से भी कोई एक आध जिला उला मोहल्ला वल्ला बसा दिया जाएगा। तो भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जो ये बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं, सबसे पहले चीज़ आप लोग पहले ये वीडियो देखिए, तो मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब कितना बढ़िया वाला काम किए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। ग्राम पोड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 237 रकबा 0.312 हेक्टेयर, खसरा नंबर 274 रकबा 0.559 हेक्टेयर, खसरा नंबर 304, 331, 332, 334, 335 वांछित संपत्ति के आदेश प्रसारित करते हुए वक्फ बोर्ड हस्तांतरित ऐसा ये जारी हो गया। अभी जब ये जारी हुआ था तो सारे ही लोग जो स्थानीय अपने वहाँ के हैं सब परेशान थे। परेशान होकर हम लोग भी गए। हम लोग भी उसी समय जाकर के हम लोग इसका विरोध किए थे कि भाई ऐसे कैसे होगा, पूरी बस्ती बसी है ना। ठीक है, कोई मुगल अकबर का शासन नहीं है। आज आपका विधायक कांग्रेस का रहता तो आपकी समस्या का हल नहीं होता, ये सोच के चलिए। और गांव में ही बताइए, ये स्थिति बन गई थी कि ये बता दिए जमीन वक्फ की है तो सरकार वक्फ लिख देती थी। अब वो समय चले गया। जो नियम है, आप वर्षों से रह रहे हैं वहां पर, वक्फ बोर्ड जमीन का क्या करेगा? तो ये तय है, माननीय विजय शर्मा जी का निवेदन है, आदेश है, जैसा है वह बोर्ड अपना अधिकार यहां से पूर्ण रूप से हटा देगा। भविष्य में समाज हित में और जनहित में समस्त जमीन ग्रामीण लोगों की रहेंगी। आप लोग उसमें रहिए। मैं लिखित पत्र कलेक्टर को भी दे दूंगा कि हमारा यहाँ से दावा हटाते हैं, गांव वाले और आप लोग इसके मालिक हैं और भविष्य में रहेंगे। भविष्य में कोई दावा आपत्ति वक्फ बोर्ड के द्वारा नहीं करी जाएंगी। देख लिया आपने वीडियो। अब यहाँ पर जो दो शख्स बैठे हुए हैं, ग्रामीणों के साथ बैठे हुए हैं, उनमें एक है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी और दूसरे हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज। तो इनके बारे में वैसे छत्तीसगढ़ के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अगर हंसना होता है तो इनके आदेश और इनके जो डिबेट होते हैं, इनकी जो वीडियो क्लिप होती है उसको देख लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोग मन बहला लेते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। क्योंकि इनको हमको समझ में आ जाता है, इनको देखिए कि इनको सेंस से कौड़ी भर नहीं है। पहली चीज, इनको इस पद पे कौन बैठाया है ईश्वर ही जाने, और ये पद पे बैठाया किस लिए गए हैं ये भी ईश्वर ही जाने। क्योंकि आज तक इन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए या वक्फ से रिलेटेड जो संपत्तियां हैं उस संपत्तियों को और ज्यादा बड़ा बढ़ाने के लिए, उससे अर्निंग के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। ये वहां बैठकर अरे डॉक्टर साहब जाओ, दूसरा कहीं कुछ मिलता है तो करो, टेंडर उंडर का काम लो, और ये आपके बस का नहीं है। आप सबसे पहले ये बताइए, आपने कवर्धा जिले के पूरी गांव में और क्या बोलते हैं यहाँ पर जो गृह मंत्री जी के साथ आप बैठे हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि मैं कलेक्टर को लिख के दे दूंगा, वक्फ बोर्ड उसमें से अपना दावा छोड़ देगा। तो आपकी जमीन नहीं है जो दावा छोड़ दोगे, आपके घर की जमीन है, आप खरीदे हो उसको या आपके घर वाले उसको वक्फ किए हैं जो आप छोड़ दोगे। छोड़ कैसे दोगे? आप उसका चौकीदार हो, मालिक थोड़ी हो। आप बता रहे हो हम छोड़ देंगे, उसमें हम कलेक्टर को, आप कलेक्टर नहीं प्रधानमंत्री जी को लिख के दे दीजिए। आपको अधिकारी नहीं है कि आप 1 इंची जमीन जो है वो किसी को भी हस्तांतरित कर दें, पहली चीज। दूसरी चीज है, वहां पर वक्फ बोर्ड की मात्र 8000 समथिंग कुछ जमीनें हैं, केवल इतनी है, और ये बता रहे हैं कि 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 5 एकड़ है, पता नहीं क्या बोल रहे हो, और बाकी जमीनें राज्य शासन की हैं। राज्य शासन उसको किसको भी आवंटित कर दे, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा और ना उसमें कोई वक्फ बोर्ड दखल दे सकता है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि इनको क्या इतना भी ज्ञान नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को, ये 1 इंची जमीन किसी को भी नहीं दे सकते, इनको देने का अधिकार ही नहीं है। जिस चीज का इनको मालिकाना हक ही नहीं है, उस चीज को देने का अधिकार कहां से इनको हो जाता है? फिर ये क्या कर रहे हैं, वहां के ग्रामीणों को क्या मूर्ख बनाया जा रहा है? ये जमीन जब वहां दी जाएगी, कल के दिन वक्फ बोर्ड बदलेगा, सत्ता बदलेगी, दूसरे लोग आएंगे, वो जमीनें फिर वापस ले ली जाएंगी। तो ऐसा क्यों? इसलिए ले ली जाएंगी क्योंकि वो वक्फ की जमीनें हैं, सरकार के द्वारा आवंटित जमीन नहीं है, सलीम राज के द्वारा खरीदी गई जमीन नहीं है, गृह मंत्री जी के द्वारा खरीदी गई जमीन नहीं है, वो वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड में अंकित है, और उस जमीन में से 100 स्क्वायर फीट जमीन भी किसी को नहीं दिया जा सकता है। आज आप जबरदस्ती सत्ता है उस पर काबिज करवा दोगे किसी को, कल सत्ता बदलेगी, क्या बोलते हैं उसका, कानूनी लड़ाई लड़ा जाएगा, कानून उनको खुद बेदखल कर देगा वहां से, न्यायालय उनको हटा देगा वहां से। तो इस तरीके की भ्रामक जानकारियां मत दो, भ्रामक कार्य मत करो, और अगर नहीं होता है इनसे इस्तीफा लो भाई। कोई इनके समझ में नहीं आ रहा है, इनको वक्फ बोर्ड का मेंबर या बनने के लायक नहीं है, इनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है। इनको बीजेपी में कोई ओहदा दे दीजिए, ये किसी भी संवैधानिक पद पर, जिम्मेदार पद पर रहने के लायक नहीं है, क्योंकि इनके अंदर में वो क्षमता ही नहीं है, इनके अंदर वो मतलब उस पद पर बने रहने की इनके अंदर में कोई काबिलियत नहीं है।